मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को मेरा सुबह का राधे राधे। आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से। लाडो रानी कान्हा राधे राधे। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ मैं अपनी प्यारी सी रसोई में और रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। इधर मैंने घी भी गर्म कर लिया है। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में, एक प्यारी सी सुबह के साथ में। हमारे प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। फिर मैं बनाने लगी हूँ आलू की कचौड़ी, क्योंकि कल काफ़ी भरता बच गया था तो मैंने कहा चलो बना लेते, नहीं तो फिर बना बनाया भरता ख़राब हो जाता, फेंकने से तो अच्छा है बना लेते हैं। तो अच्छे से खूब भर भर के बना लेती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आज तारीख है 19 अक्टूबर, दिन है आज रविवार। तो आज है छोटी दीपावली। तो आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। कल जैसा कि व्लॉग मिलेगा आपको बड़ी दीपावली को, तो आप सबको बड़ी दीपावली की पहले से ही बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। मेरी प्यारी फैमिली, भरता काफ़ी वैसा हो गया था, बड़ा मुश्किल हो रहा था भरना, लेकिन किसी तरीके से भर लिया था। ज़्यादा देर भरता रख दो ना फिर उतना अच्छा नहीं रहता है। पहले तो मैंने सोचा टिक्की बना ले, फिर मैंने कहा नहीं टिक्की नहीं बनाते हैं, आलू की कचौरी बना लेंगे। बच्चे भी सब आ गए हैं तो मैंने कहा चलो गरम गरम सब लोग खा लो, क्योंकि कचौरियाँ ना गरम गरम ही अच्छी लगती है। चटनी तो नहीं पीस पाई थी क्योंकि धनिया मतलब टमाटर थी नहीं, तो फिर चटनी नहीं पीसी थी। बच्चों ने सॉस वगैरह से खाया था। दही तो रखा था, लेकिन दही भी मैंने नहीं मतलब बच्चों को दिया था। सबको इस समय मेरे यहाँ जुकाम खांसी बुखार हो रखा है और अभी मैं तो सही नहीं हूँ, और उधर से बेटी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब दोनों बेटियों की भी ऐसी ही चल रही है, पता नहीं कैसा सीजन चल रहा है। अब आज तो देखते हैं बुखार मुझे आता है कि नहीं आता है। अगर आज नहीं आएगा ना तो फिर मैं चेकअप फिर नहीं कराऊंगी, अगर आज आ गया तो फिर कराऊंगी। वैसे बहरहाल अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन बस वही है ना, थकान कमज़ोरी, और ऐसा लग रहा है ये हाथ पैरों की सारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं। फिर देखिए मैं घर का काम करने के बाद में आ गई थी शॉप पर, क्योंकि ये भी काम करना बहुत ज़रूरी है और इसी से मेरी मतलब रोज़ी रोटी सब कुछ है, तो ये देखना तो बहुत ज़रूरी होता है। और त्यौहार है, त्यौहार में वैसे भी कस्टमर अच्छे खासे आते हैं। अच्छे खासे क्या मतलब, भाई दूज भी है ना, तो आदमी सोचता है चलो हाँ अपना काम पहले से करवा ले। तो जैसे मैंने दुकान खोली, दुकान अच्छे से साफ़ सुफ की, तब इसके बाद में कस्टमर आ गए। थ्रेडिंग करवानी थी, इन्हें कटिंग करवाना था, और इनको तो इतनी जल्दी थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और देखिए मेरी जो बोतल होती है स्प्रे वाली, वो मेरी बोतल टूट गई मुझसे गिर के। तो फिर मुझे इस तरीके से कुछ पानी लगाना पड़ा बालों में, क्योंकि बिना पानी लगाए ना कटिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। अब मुझे बोतल बहुत ज़रूरी हो गई लाना। अब देखते हैं यहीं से ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, बिना मतलब पानी लगाए बाल नहीं अच्छी कटिंग आती है। तो बच्चों को भी थ्रेडिंग करवानी थी, बैठी थी बेटियाँ, तो मैंने कहा बेटा थोड़ा देर रुको, इनका पहले काम कर देते हैं। होता है ना, कोई कोई कस्टमर को बहुत जल्दी होती है। जल्दी क्या, वो बेचारी अकेले तो थी नहीं, उनके हस्बैंड भी थे। बोले जल्दी कर दो, नहीं तो मेरे हस्बैंड भी चले आएंगे। हो जाता है ना, पति लोगों को नहीं ज़्यादा मतलब वो होता है। तो मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ी देर बैठो, और इनकी बस थोड़ा हल्के से गोलाई से कटिंग करनी थी। काफ़ी बाल इनके अच्छे थे, घने थे बाल। एक तो इनके बाल बहुत ज़्यादा मतलब रूखड़पन से थे और गंदे भी बहुत थे, इन्होंने धुले भी नहीं थे। वैसे मैं वॉश कर देती, लेकिन वही है ना कि सबके पैसे पड़ते हैं, तो इनको नहीं वॉश करवाने थे। इन्होंने बोला ऐसे कटिंग कर दो, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कटिंग कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा कोई वैसी कटिंग थी नहीं, सिंपल सी कटिंग इन्होंने कटवाई थी। और सच बताऊँ मेरी प्यारी फैमिली, मतलब शॉप भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि त्योहारों में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि कस्टमर नहीं आएंगे, लेकिन त्योहारों में तो सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि पार्लर पे काम नहीं आता है, पार्लर पे काम भी अच्छा खासा आ जाता है। बस हाँ ये है कि थोड़ा मेरे पास फेशियल वगैरह कम आ पाता है। अगर फेशियल आ जाए, बुकिंग आ जाए ना, तो बहुत अच्छा रहे। चलो कोई नहीं, जितना है जो भी काम आता है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगर इतने ही काम करते हैं ना तब भी कहीं चार पैसे नहीं जाते हैं और किसी से हमें मांगने भी नहीं पड़ते हैं।
और मेरा तो मानना ये है ना कि हमें खुद से कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी अपनी ज़रूरतें होती हैं। और किसी पैसे मांगो तो अपने पास अगर पैसे रहते हैं ना तो किसी से मांगने के मोहताज नहीं होते हैं। और अगर हमें कुछ ना कुछ आता है ना तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। काम तो जैसे मुझे कि पिको फॉल का भी बाहर से बहुत अच्छा मिल जाए, लेकिन वही है ना कि मेरे पास घर का काम भी हो जाता है और शॉप में भी देखिए काम जब आ जाता है ना तो फिर उसको भी मना करते नहीं बनता है, वो भी काम करना होता है। और हाँ, अपना काम करने में दूसरे के काम करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अपने काम करने में ये है कि अगर हमारा मन नहीं है या तबीयत नहीं सही है, हमें अर्जेंट है, कुछ भी है, तो हम अपने तरीके से कस्टमर को डील कर सकते हैं। और दूसरे के काम करने में ना हमें पैसे तो मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे पैसे भी नहीं मिलते हैं। और हम अपने काम में अपने मनमाने पैसे भी ले सकते हैं, मतलब मेरा मानना है। और मेरे साथ तो ऐसा है, क्योंकि देखिए मैं बाहर से जो पिको फॉल लाती हूँ उसमें मुझे पैसे कम मिलते हैं, और जो मैं खुद से अपना काम करती हूँ ना उसमें मुझे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बस हाँ, ये है कि अपने काम में मेहनत कम है और उनके काम में मेहनत बहुत है। क्योंकि पहले जब मैं लाती थी ना तो दिन रात मैं फॉल में लगी रहती थी। और जैसा कि इस समय मेरा स्वास्थ्य है, अगर ऐसा स्वास्थ्य रहेगा ना तो फिर कैसे हो पाएगा। लेकिन वही है ना, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर हमारी शॉप पे भी अच्छे काम आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, हम दूसरों को भी काम दे सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब अच्छा खासा काम ठीक ठाक अपना हो जाता है कि मैं अपना मतलब खुद से अपना काम कर लेती हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए मैंने इनकी कटिंग भी कर दी है। और बस थोड़ा हल्का सा इनका यू में देना था, बहुत हल्का गोलाई में लिया था, ज़्यादा यू भी नहीं, बस थोड़ा नॉर्मल गोलाई में। और ये कैंची जो मैं ख़रीद के लाई थी ना, बहुत अच्छी कैंची है। और फिर इनको थोड़े से बाल आगे भी कटवाने थे, मुझे हंसी भी लग रही थी। बोली अरे दीदी होगा, इतने पैसे ले लो। हो जाता है ना, कस्टमर की माननी पड़ती है, और कस्टमर खुश रहे तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहती है। फिर मैंने कर दी थी, मैंने छोड़ो जाने दो क्या होता है, ज़्यादा कोई वैसा कटिंग भी नहीं करनी थी इनकी। और ये सब कस्टमर मेरे पास के हैं तो खुशी मिलती है ना। अगर मेरी शॉप बंद तक भी है ना तो भी कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। तो बस यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बस हाँ, ये है कि पूरा दिन का काम ज़रूर हो जाता है, ऊपर नीचे करके ना मैं बहुत थक जाती हूँ। लेकिन कोई नहीं, सब चलता है, जब पैसे मिलते हैं ना तो एक वो खुशी अलग ही होती है। तो कर देती हूँ इनकी फटाफट कटिंग, क्योंकि अभी बेटे में बैठी हूँ, उन्हें भी देर हो रही थी, त्यौहार का टाइम है और वाकई में मार्केट में बहुत भीड़ है। मैं तो खैर मार्केट नहीं जाती हूँ, कम ही जाती हूँ, बेटियाँ वगैरह अपना ले आती हैं, कल जैसे मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। और बहुत से रीज़न होते हैं जो मैं खुल के नहीं बता सकती हूँ आपको, जैसा कि धनतेरस भी मतलब बहुत अच्छे से सब करना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं है जितना है जो भी कुछ है उतने में खुश रहना सीखो, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए मैंने कर दी इनकी कटिंग, अभी अपना बाल खींच रही हैं और करेंगे। फिर बिटिया रानी बैठी हैं, इनकी थ्रेडिंग, क्योंकि एक तो बेटी की मैं कर ही चुकी थी, इनकी रह गई थी। तो खैर काफ़ी कस्टमर भी समझदार होते हैं, हेल्प कर देते हैं। मैंने कहा बाल थोड़ा साइड में कर दे फिर करते हैं, नहीं तो फिर पूरे में बाल हो जाएंगे। जुकाम तो इतनी तेज़ हो रखा है कि जब एडिटिंग करो ना तो इतनी खांसी आती है, लेकिन बहुत रोक रोक के करना पड़ता है। तबीयत क्या है, ये त्योहारों का टाइम है ना तो इस वजह से तबीयत और ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। और जहाँ त्यौहार होंगे नहीं ना वहाँ देखिए सब तबीयतें सही हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा एकदम काम का प्रेशर पड़ जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, अब की मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सब मार्केट से लाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं है, इतना ही काम कर लूँ वही बहुत है। और क्या फ़ायदा फिर से बीमार हो जाऊँ, तो उससे अच्छा ये ना कि ऐसा काम ना करूँ। और अगर कहीं ज़्यादा बीमार हो गई तो बाकी जो काम है वो भी नहीं अच्छे से कर पाऊँगी, दीपावली भी अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाऊँगी। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी रात में क्या करने में लगी हैं, दीपक इनके तैयार हो रहे हैं। तो बच्चों को कितना शौक़ होता है ना। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपना साथ अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।